नमस्ते दोस्तों। चलो अपन चलते हैं अपने सब्जेक्ट की ओर। अपना सब्जेक्ट रीजनिंग। जैसा कि आपको सबको पता है, ज्योग्राफी भी है, लेकिन ज्योग्राफी की क्लास नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगी। आज अपन रैंकिंग टेस्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, आपको एक चीज मैं बता देना चाहूंगा। अपना जो यूट्यूब चैनल है कुचामन क्लासेस बांसवाड़ा, कुचामन क्लासेस बांसवाड़ा, इस चैनल के ऊपर आपको राजस्थान हिस्ट्री की क्लास मिल रही है। मतलब अपन इतिहास इसको बोल सकते हैं। ये लीजिएगा राजस्थान का इतिहास। आपको इस चैनल के ऊपर सामान्य विज्ञान की क्लास मिल रही है। आपको इस चैनल पर रीजनिंग की क्लास मिल रही है दोस्तों। इसके साथ में राजस्थान के भूगोल की क्लास भी आपको मिल रही है। और एक और खुश खबर है कि जल्द ही इस चैनल के ऊपर आपको राजस्थान की कला एवं संस्कृति, राजस्थान की कला एवं संस्कृति की क्लास भी आपको बहुत ही जल्द मिलने वाली है। चलो अपन बात करते हैं इन चारों सब्जेक्ट की, जिनकी अभी तक आपकी क्लासें लग रही हैं। इन चारों सब्जेक्ट में यदि किसी बच्चे को कोई चीज में प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आता हो, या फिर कोई टीचर से अगर कोई प्रॉब्लम हो, तो आप बिल्कुल से कमेंट करके बताइएगा मेरे को, ताकि मेरे को भी पता चले कि हाँ क्या कमी है क्या कमी नहीं है। देखो, जो भी कमियां रहेगी उन कमियों को अपन धीरे धीरे सुधारने की कोशिश करेंगे। और जब अपन मिलजुल के चलेंगे तभी अपना ये सिस्टम जो है वो चलने वाला है। चलो अपन देखते हैं अपनी रीजनिंग सब्जेक्ट को। तो देखो, अपन चलते हैं रीजनिंग की ओर। और आपको एक चीज और बता देना चाहूंगा, इन सब्जेक्ट की क्लासें आपको हमेशा ऑनलाइन मिलती रहेगी। और साथ में मैं कोशिश करूंगा आपके मैथमेटिक्स की क्लास भी ऑनलाइन लाने की। और जल्द ही मैं कोशिश में लगा हूं, हो सके बहुत ही जल्द आपके इसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलो दोस्तों, बात करते हैं अपने इस चैनल की। तो देखो, इस चैनल को आप जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ही बेस्ट बेहतर रहेगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। क्योंकि आप बहुत ज्यादा शेयर करोगे तो ही इस चैनल के ऊपर बहुत ज्यादा सब्सक्राइब आने वाले हैं। और साथ में इस चैनल की जो पॉपुलैरिटी है वो आप ही बनाने वाले हो दोस्तों। इसलिए आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चे देख सके। और साथ में जो क्लासें हैं उन क्लासों से ज्यादा बच्चे जुड़ सके और अधिक से अधिक बच्चे कंपटीशन एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं उनके बेहतर तैयारी हो सके। चलो दोस्तों, अपन चलते हैं। ध्यान रखना, कुचामन क्लासेस बांसवाड़ा ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा बस। और सभी को बोलिएगा भाई साहब इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने आप अपना काम हो जाएगा। चलो अपन चलते हैं अपने रीजनिंग की ओर। रीजनिंग के अंदर अपने पास में एक टॉपिक लिया था अपन ने, रैंकिंग टेस्ट, क्रम परीक्षण। चलो दोस्तों, क्रम परीक्षण के बारे में अपन ने पहले एक क्लास ले ली है। आज अपन नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं रैंकिंग टेस्ट की। देखो, अपन ने कल ओनली एक टाइप देखा था। उस एक टाइप में अपन ने 3 फॉर्मूले लिए थे। एक तो क्या लिया था, बाया से स्थान निकालना, दूसरा दाया से स्थान निकालना, और तीसरा क्या लिया था, कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना, या फिर कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। चलो आज अपन उसके आगे चलते हैं। उसके आगे कहां पे चलते हैं, जब अपन को बाया और दाया के अंदर 2 व्यक्तियों का स्थान बता रखा हो और पंक्ति के अंदर कुल विद्यार्थियों की संख्या बता रखी हो, तो उस कंडीशन के अंदर अपन को कैसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जब अपन को 2 विद्यार्थियों या 2 व्यक्तियों का स्थान बता रखा हो और उनके बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या दे रखी हो, तो पंक्ति में कुल विद्यार्थी कितने होंगे ये चीज पता लगाना। देखो, अपन एक एक क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। अपन पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। मैंने आपके सामने क्वेश्चन ले लिया। एक 48 व्यक्तियों की पंक्ति में
पंक्ति में राम का ऊपर से 13वां स्थान है तथा श्याम का नीचे से 24वां स्थान है। 24वां स्थान है। तो बताओ राम का नीचे से कौन सा स्थान होगा? देखो दोस्तों, क्वेश्चन अपने पास में बहुत ही इजी है। क्वेश्चन के अंदर यदि अपन देखते हैं तो देखो, एक 48 व्यक्तियों की पंक्ति में राम का ऊपर से 13वां स्थान है तथा श्याम का नीचे से 24वां स्थान है। तो बताओ राम का नीचे से कौन सा स्थान होगा? देखो, श्याम के स्थान की तो अपन को बात ही नहीं करनी है, चलो दे रखा है फॉर्मेलिटीज के लिए, अपन को भी फॉर्मेलिटीज के रूप में ही इसको रखना है। बात किसकी करनी है? अपन को राम की करनी है। देखो, अपन देखते हैं टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 48 है। चलो भाई, ऊपर से कौन सा स्थान है राम का? अपने पास में 13वां स्थान है। ये लीजिएगा, 13वां स्थान किसका है? राम का। ठीक है। अब देखो, श्याम का नीचे से कौन सा स्थान है? 24वां स्थान है। ये लीजिएगा, श्याम का नीचे से कौन सा स्थान हो गया? 24वां स्थान हो गया। ये लीजिएगा, श्याम। क्लियर हो गया। अब देखिएगा, बताओ राम का नीचे से कौन सा स्थान होगा? भाई, नीचे से बताने में तकलीफ कहां पे है? अपने पास में 48 में से 13 माइनस करेंगे और 1 जोड़ देंगे, सीधा सा आंसर आ गया अपने पास में। चलो अपन देख लेते हैं कौन सा स्थान आ जाएगा। 48 माइनस 13 प्लस 1, यही आंसर होगा, क्योंकि अपन को राम का स्थान बताना है। लेकिन अब इसमें एक कंडीशन और आ जाती है। कंडीशन क्या आ जाती है? एक व्यक्तियों की पंक्ति में, या फिर एक को भी मैंने हटा दिया, इसी क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई कर रहा हूं। व्यक्तियों की पंक्ति में राम का ऊपर से 13वां स्थान है तथा श्याम का नीचे से 24वां स्थान है। तो बताओ राम का नीचे से कौन सा स्थान होगा जब वो आपस में स्थान परिवर्तन कर लेते हैं? अब देखना, क्वेश्चन पूरा का पूरा अपने पास में चेंज हो गया। कौन सा स्थान होगा जब वह दोनों आपस में स्थान परिवर्तन कर लेते हैं? अब लीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन पूरा का पूरा मॉडिफाइड हो गया अपने पास में, पूरा का पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया। अब देखो, इस क्वेश्चन के अंदर अपन आंसर देखते हैं। अपन को नया स्थान किसी का नहीं निकालना है। अपन ने क्या लिया था? एक 48 व्यक्तियों की पंक्ति में लिया था। एक 48 व्यक्तियों की पंक्ति में राम का ऊपर से 13वां स्थान है तथा श्याम का नीचे से 24वां स्थान है। तो बताओ राम का नीचे से कौन सा स्थान होगा जब वह दोनों आपस में स्थान परिवर्तन कर लेंगे? चलो अपन देख लेते हैं। ऊपर से कौन सा स्थान है राम का? 13वां स्थान। कौन बेटा है यहाँ पर? राम बेटा है। नीचे से 24वें स्थान पर कौन बेटा है अपने पास में? श्याम बेटा है। कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है अपने पास में? 48 है दोस्तों, 48 होगी। अब देखिएगा, अपन को सबसे पहले पंक्ति के अंदर टोटल कितने करने हैं? 48 जने करने हैं। 13 अपने पास में यहाँ पर हो गए, 24 अपने पास में यहाँ पर हो गए। तो 13 और 24 कितने हो जाएंगे अपने पास में? 37 हो जाएंगे। 37 हो गए अपने पास में। तो इन दोनों के बीच में कितने बेटे हैं? 48 में से 37 गए तो कितने बचे? 11। तो 11 जने कहां पर बैठे हैं? इन दोनों के बीच में बैठे हैं। क्लियर हो गया। अब देखिएगा, जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो स्थान राम कहां पर आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा। और श्याम कहां पर आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा। आई चीज समझ में? तो देखिएगा, यहां पर आ जाएगा तो अपने पास में क्या पूछा गया है? राम का नीचे से कौन सा स्थान होगा जब वह दोनों आपस में स्थान परिवर्तन कर लेते हैं?
राम कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। स्थान कहां से बताना है, नीचे से बताना है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। डायरेक्टली अपन क्या कर देंगे, 13 में 11 प्लस कर देंगे। 13 में 11 प्लस करेंगे, राम यहां पर आ जाएगा, तो 13 प्लस 11 कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक है, श्याम कहां पे चला जाएगा, यहां पे चला जाएगा। श्याम का अपन नीचे से स्थान देखते हैं, तो कितना हो जाएगा, 24 प्लस 11, कितना हो जाएगा, 24 प्लस 11। 24 में 11 जोड़ेंगे तो अपने पास में कितना हो जाएगा, 35। तो श्याम का नीचे से कौन सा स्थान हो गया, 35वां स्थान हो गया। राम का नीचे से कौन सा स्थान हो गया, 24वां स्थान हो गया। अब देखिएगा, ये तो एक क्वेश्चन था। मैं इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन लेके आता हूं और उस क्वेश्चन को अपन करेंगे फॉर्मूले के हिसाब से। देखना कैसे, साथ में लिखते रहना है इनको। देखो क्वेश्चन में लिख रहा हूं, एक पंक्ति में राम का ऊपर से 25वां स्थान है तथा श्याम का नीचे से 12वां स्थान है। यदि यह दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो राम का ऊपर से राम का ऊपर से 32वां स्थान हो जाता है। तो बताओ श्याम का नया स्थान कौन सा होगा। तो बताओ श्याम का नया स्थान कौन सा होगा। देखो इसके अंदर एक तो ये पूछा जा सकता है, तो बताओ श्याम का नया स्थान कौन सा होगा। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि राम का नीचे से कौन सा स्थान होगा। चलो देखते हैं। एक क्वेश्चन इसमें ये पूछा जा सकता है कि दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। चलो अपन देख लेते हैं किस तरीके से होगा। देखो एक पंक्ति में राम का ऊपर से कौन सा स्थान है, 25वां स्थान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये अपने पास में एक पंक्ति है, यहां पर 25वें नंबर पे कौन बैठा है, राम बैठा है, ये लीजिएगा राम। ठीक है, 25वें स्थान पर तथा श्याम नीचे से 12वां स्थान है, ये लीजिएगा। यहां पर अपने पास में श्याम है, कौन से स्थान पर है, 12वें स्थान पर है। नीचे से 12वें स्थान पर कौन आ गया, श्याम आ गया। यदि यह दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं, मतलब राम तो उठ करके श्याम की जगह आ जाता है और श्याम उठ करके कहां चला जाता है, राम की जगह चला जाता है, तो राम ऊपर से कौन से स्थान पर हो जाता है, 32वें स्थान पर। मतलब राम अगर यहां पर आता है तो राम कौन से स्थान पर आ जाता है, 32वें स्थान पर आ जाता है। तो राम का नया स्थान कौन सा हो गया, 32वां स्थान हो गया। ठीक है, अब देखिएगा 32वें स्थान पर हो जाता है, तो बताओ श्याम का नया स्थान कौन सा होगा। तो देखना सीधा सा तरीका है, पहले 25वां स्थान था, अब कौन सा हो गया, 32वां स्थान। कितने स्थान की वृद्धि हुई अपने पास में, स्थान की वृद्धि कितने की हो गई, 7 स्थान की। 25 में 7 स्थान प्लस हो गए, तभी अपने पास में कौन सा स्थान आया, 32वां स्थान आया। तो देखो दोस्तों श्याम के स्थान में भी क्या हो जाएगा, 7 स्थान की वृद्धि हो जाएगी। मतलब 12 और 7 कितने हो जाएंगे, 19। अगर श्याम इस जगह पे आएगा तो नीचे से कौन सा स्थान हो जाएगा, उसका 19वां स्थान हो जाएगा। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चनों में एक सीधा सा सिस्टम है, एक व्यक्ति के क्रमांक में जो कमी या वृद्धि होती है वही कमी या वृद्धि दूसरे व्यक्ति के क्रमांक में होती है। देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का दूसरा तरीका मैं बता देता हूं फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास में, 1 का नया स्थान एक का नया स्थान, 7 के अंदर क्या करना है अपन को, दूसरे का देखना है, प्लस
कुल विद्यार्थी भी अगर इसमें निकालने हो तो वो भी मैं बता देता हूं। उसके लिए फॉर्मूला है अपने पास में कुल विद्यार्थी निकालने के लिए, एक का नया स्थान प्लस दूसरे का पुराना स्थान माइनस एक, ये अपने पास में फॉर्मूला। देखना आप, एक का नया स्थान, एक का नया स्थान कौन सा है अपने पास में 32वां, प्लस दूसरे का पुराना स्थान, दूसरे का पुराना स्थान कौन सा है 12वां, माइनस एक। 32 और 12 कितने हो गए अपने पास में 44, 44 माइनस एक करेंगे कितना हो जाएगा 43। कुल इसके अंदर व्यक्तियों की संख्या कितनी आ गई 43। इस डायग्राम के हिसाब से देखते हैं तो देखो अपने पास में इसके नीचे कितने व्यक्ति बैठे हैं, इधर 11, इधर यहाँ पर राम का स्थान कौन सा था 32, 32 में 11 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा अपने पास में 43। तो इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है अपने पास में 43 है। साथ ही साथ में अगर अपन बात करते हैं तो राम का नया स्थान 32वां, श्याम का नया स्थान 19वां। अगर अपन श्याम के ऊपर से बात करते हैं तो 25वां स्थान हो जाएगा, राम के नीचे से बात करते हैं तो कौन सा स्थान हो जाएगा 11वां स्थान हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने पास में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिएगा इसके अंदर एक और क्वेश्चन अपने पास में पूछा जाता है, वो किस तरीके से पूछा जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही सिंपल तरीके के साथ में। ये समझ में आ गया होगा, एक का नया स्थान दूसरे का पुराना स्थान माइनस एक। कब? जब स्थान अदल बदल करते हो और पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या अपन को निकालनी हो, तो उस कंडीशन में अपने पास में ये तरीका अप्लाई हो जाएगा। हो गई चीज क्लियर। अब देखिएगा अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और चलो एक क्वेश्चन में आपको इसी टाइप का और बता देता हूं, है ना, फिर अपन नेक्स्ट टाइप ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपन एक क्लास एक्स्ट्रा ले लेंगे, लेकिन आपके समझ में आना चाहिए दोस्तों, और आपको बेहतर देने की कोशिश करूंगा। चाहिए अपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लास एक एक्स्ट्रा होगी तो चलेगा, लेकिन आपके किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। चलो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक पंक्ति में रमेश बाएं से 19वें स्थान पर है तथा महेश दाएं से 12वें स्थान पर है। यदि यह आपस में स्थान बदल लेते हैं तो रमेश का बाएं से 14वां स्थान हो जाता है। तो बताओ, एक चीज तो देखो मैं आपको सभी बता देता हूं, एक चीज तो इसके अंदर अपन को क्या निकालनी होगी, कुल व्यक्तियों की संख्या। बाया नया का क्लियर हो गया। तो देखिएगा कुल संख्या निकालने के लिए एक का नया स्थान माइनस एक का नया स्थान प्लस दूसरे का पुराना स्थान माइनस एक। देखो एक का नया स्थान किसका दे रखा है, रमेश का दे रखा है, कौन सा है 14, प्लस महेश का पुराना स्थान, महेश का एक ही स्थान दे रखा है, यही पुराना है यही नया है, ये लीजिएगा माइनस एक। 14 प्लस 12 करेंगे कितना हो जाएगा 26 माइनस एक बराबर 25। तो देखो पंक्ति के अंदर कुल व्यक्तियों की संख्या तो अपने पास में कितनी हो गई 25 हो गई। ठीक है, दूसरा अपन देख लेते हैं। ये अपने पास में एक पंक्ति है, इस पंक्ति के अंदर टोटल कितने जने बैठे हैं 25 जने बैठे हैं, अपन को पता लग गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाएं से, बाया कौन सा है, ये वाला बाया है अपने पास में, ये वाला अपने पास में दाया है, ध्यान रखना, पहले मैंने बता दिया है आपको बाया दाया का मैटर। अब देखिएगा बाएं से रमेश का कौन सा स्थान है 19वां स्थान है। अगर यहां से रमेश चलना प्रारंभ करेगा तो 19 नंबर पे ये कौन सा स्थान है 19, कौन है यहाँ पर रमेश है। थोड़ी सी ज्यादा बड़ी ले ली अपन, चलो ठीक है।
ये अपने पास में यहाँ पर कौन बैठा है, रमेश है, तथा महेश दाएं से 12वां है। अब देखना अपन इस पंक्ति में कंफर्म नहीं बता सकते, अपन एक दूसरी ओर ये पंक्ति मान लीजिएगा। इधर से अगर अपन महेश का देखते हैं तो महेश का कौन सा स्थान है, 12वां स्थान है। ये लीजिएगा किधर से है, दाएं ओर से। क्लियर हो गया। अब देखना यदि वह आपस में स्थान बदल लेते हैं तो रमेश का बाएं से 14वां स्थान हो जाता है। भाई ये स्थान बदल रहे हैं यदि दोनों, मतलब रमेश महेश की जगह आ रहा है और महेश रमेश की जगह आ रहा है, तो इसके स्थान में क्या आ रही है, कमी आ रही है। कमी आ रही है मतलब महेश किधर बैठा है, इधर बैठा है, इसके बैठा कि नहीं बैठा, इसीलिए तो क्या आ रही है, इसके स्थान में कमी आ रही है। तो देखिएगा कितने की कमी आ रही है, 5 की कमी आ रही है। 19 से 14 पे आ रहा है, मतलब 5 स्थान की कमी आई, 5 स्थान इधर खिसक गया। तो देखो मैं आदमी बिठा करके आपको समझा देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19। ठीक है। अब देखना अपने पास में 5 स्थान की कमी हुई, मतलब 22 से 14वें स्थान पे आ गया। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो अपने पास में देखो स्थान बदलने पर रमेश कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। तो अपने पास में पहले महेश कहां पर था, यहां पर था। क्लियर हो गया। पहले महेश कहां पर था, यहां पर था। अब महेश कहां पर चला गया, यहां पर चला गया। तो इसके भी स्थान में क्या हो जाएगी, 5 की कमी हो जाएगी। अब देखिएगा अगर आपको पूछ लिया जाए कि महेश का दाएं से कौन सा स्थान होगा, नया स्थान पूछा जाए तो देखो 12 में से अपन क्या कर देंगे, 5 कम कर देंगे। तो अपने पास में कौन सा स्थान हो जाएगा, 7 स्थान। एक चीज का ध्यान रखना, मैंने अभी आपको बताया था एक व्यक्ति के स्थान में जो कमी या वृद्धि होती है वही कमी या वृद्धि दूसरे व्यक्ति के स्थान में होती है। इसके स्थान में 5 की कमी हुई रमेश के स्थान में, तो महेश के स्थान में भी क्या हो जाएगी, 5 की कमी हो जाएगी। अब यदि यह पूछ लिया जाए कि इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4। तो इन दोनों के बीच में टोटल कितने व्यक्ति बैठे हैं, 4 व्यक्ति बैठे हैं। ये लीजिएगा दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान रखना अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें रैंकिंग टेस्ट के मस्त क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आऊंगा। बड़े ही मजेदार क्वेश्चन होंगे, सोल्व करने में बड़ा ही मजा आएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्लास को देखना बिल्कुल भी आप मत भूलिएगा, इतना मजा आएगा। इतने लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, उन क्वेश्चनों को आप पटवारी और पुलिस के पेपर के अंदर भी देख लेना। हो सके सेम डिट्टो क्वेश्चन वही उठ करके आपके पेपर में आएंगे। मैं ऐसा नहीं बोलता ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, लेकिन जो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चनों का लेवल होगा वो थोड़ा सा हाई रहेगा और उन क्वेश्चनों को सोल्व करने में बड़ा ही मजा आएगा दोस्तों। इसलिए आप जुड़े रहिएगा कुचामन क्लासेस बांसवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस से, साथ ही साथ में इन क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। और जिसने अगर सब्सक्राइब अगर किसी ने अभी भी चैनल को नहीं किया है तो वो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिएगा कुचामन क्लासेस बांसवाड़ा। फिर से मैं एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ कुचामन क्लासेस बांसवाड़ा में, और जुड़े रहिएगा और आपको जल्दी से जल्दी बहुत ही बेहतर सभी क्लासों की क्लासें में देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिएगा।